जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं पे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स वन प्लस ए इंटू एम वन प्लस एम स्क्र, यहाँ तक हमने कर लिया था। अच्छा जी, अब y वन, अगर मैं इस y वन माइनस एम एक्स वन को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दूं तो राइट साइड पे a वन प्लस एम स्क्र बचेगा। दोनों साइड्स पर स्क्र अप्लाई कर दूं, वाई वन माइनस एम एक्स वन होल स्क्र इज इक्वल्स टू ए वन प्लस एम स्क्र आ जाएगा। इसका अगर लेट से स्क्र ओपन करें तो आएगा वाई वन स्क्र प्लस एम स्क्र एक्स वन स्क्र माइनस टू एम एक्स वन वाई वन ए स्क्र वन प्लस एम स्क्र। ठीक हो गया। सबको अगर लेफ्ट साइड पर, बल्कि इसको भी अगर उधर शिफ्ट कर दिया जाए, वाई वन स्क्र प्लस एम स्क्र एक्स वन स्क्र माइनस टू एम एक्स वन वाई वन माइनस ए स्क्र वन प्लस एम स्क्र, यह आ जाएगा 0। ठीक है। और इसको लिखा जा सकता है सिंप्लीफिकेशन के बाद एम स्क्र एक्स वन स्क्र माइनस ए स्क्र। ठीक है। एम स्क्र वाली जो टर्म्स थी ना, ये आपको नजर आ, ये वाली और ये वाली। ठीक है। इसमें से हमने एम स्क्र कॉमन लिया, माइनस टू एम एक्स वन वाई वन प्लस वाई वन स्क्र माइनस ए स्क्र इज इक्वल्स टू 0 लिखा जा सकता है। ठीक है। अब ये बेसिकली हमारे पास क्या है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वेरिएबल m। तो दिस बीइंग क्वाड्रेटिक इन वेरिएबल m, this being quadratic in variable m gives two values of m, and so there are two tangents. From point P x1 y1 to the circle these tangents are real and distinct coincident are imaginary according as the roots of 2 इक्वेशन नंबर 3। हम ना इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 are real distinct are imaginary, are real and distinct coincident real and distinct coincident are imaginary। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली इसके जो रूट्स निकलेंगे ना 2, या इसके जो आंसर निकलेंगे, ठीक है,
अब वो बेसिकली हमारे पास डिसाइड करेगा कि हमारे जो रूट्स हैं वो रियल हैं, डिस्टिंक्ट हैं, कॉन्सिडेंट हैं और जो है इमेजिनरी है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा कि इसको जस्ट हमने इस पहले भी इसको डिस्कस कर चुके इसी तरह की एक चीज को, एज अकॉर्डिंग एज x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस x1, ये डिस्क की बात हो रही है, ठीक है, ये डिस्क है हमारे पास, y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन 0, वही बात आ जाएगी r। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है x1 स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a4, या फिर इसको इस तरह से लिखा जा सकता है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक हो गया। तो यहां से दैट इज अकॉर्डिंग एज द पॉइंट p x1 y1 lies outside on or inside the circle, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो बेसिकली इस थ्योरम में हमने क्या कहा कि हमारे पास जो टेंजेंट होते हैं जो हम किसी पॉइंट से सर्कल के ऊपर ड्रा करते हैं वो बेसिकली डिपेंड करता है कि पॉइंट जो है वो कहाँ लाई कर रहा है। अगर पॉइंट जो है वो बाहर होगा तो वो टेंजेंट जो होंगे वो हमारे पास डिस्टिंक्ट होंगे, रियल होंगे। अगर उसके ऊपर होंगे, अगर जो पॉइंट है लेट से वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है इस तरह से, तो उस केस में जो टेंजेंट होंगे वो दोनों सेम होंगे, कोइंसिडेंट होंगे। और अगर हमारा जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर लाई करेगा तो उस केस में फिर ये होगा कि जो टेंजेंट होंगे ना वो हमारे पास इमेजिनरी होंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट रोल है इस थ्योरम में हमने जो देखा वो किसका है, पॉइंट का है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर आएगा उसमें एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को हम वेरीफाई भी करेंगे और टेंजेंट भी फाइंड करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।